Now, example number 2. If 2a is the side of an equilateral triangle, then find the coordinates of its vertex. If sides of an equilateral triangle, this is equilateral triangle, okay? इसकी साइड हमें इक्वल है, इसमें तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ऑल साइड्स आर गिवन 2a, दिस इज 2a एंड दिस इज 2a, ओके। नाउ हम इसमें क्या करेंगे कि ये वाला पॉइंट है, यहां पे हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ज्वाइन कर देंगे। तो ये पॉइंट क्या हो गया 0 0, तो एक कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया P Q और R। तो P कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, P कोऑर्डिनेट 0 0। अब देखो, अगर ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां से डिस्टेंस कितनी है 2a, इसका मतलब यहाँ पे x एक्सिस पे कितना कोऑर्डिनेट आएगा 2a, और ये x एक्सिस के ऊपर ये x ऑन द x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0, तो ये क्या आ गया 0। तो Q पॉइंट कितना आ गया 2a 0। मतलब हमें दो कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए। अब हमें क्या करना है, r कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो फॉर दिस वी हैव टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम r, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम r, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम r on PQ, on PQ। अगर हमने हमारे पास ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए वर्टेक्स टू अपोजिट साइड देन इट डिवाइड्स द टू इक्वल पार्ट्स। हमने पढ़ा था 9th क्लास में प्रॉपर्टी, क्या, इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम R टू PQ देन PQ मस्ट बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। इसका मतलब क्या था, ये ले लेते हैं हम P पॉइंट, देन PT इज इक्वल टू A, और ये भी A आ जाएगा। सो PT इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ, तो PT कितना आ गया, हाफ इंटू 2A इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया A, तो PT कितना आया A, मतलब ये पॉइंट है A, और ये कितना है, ये है हमारे पास 2A, तो क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं क्या, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया हाइपोटेनस, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर हम फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करोगे, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना है TR, तो TR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस PT स्क्वायर, तो TR स्क्वायर इज इक्वल, PR कितना है 2A होल स्क्वायर माइनस PT इज A स्क्वायर, सो TR स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, सो TR स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। नाउ वी विल टेक अंडर रूट बोथ साइड, देन TR इज इक्वल टू अंडर रूट 3A, तो हमारे पास ये TR कितना आ गया अंडर रूट 3A, मतलब यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस कितनी आई अंडर रूट 3A। इसका मतलब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, y कोऑर्डिनेट तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया अंडर रूट 3A, और ये x कोऑर्डिनेट, ये तो ये डिस्टेंस आएगी हमारे पास पहले A, मतलब यहाँ पे ये भी A होगा, तो ये A, तो हमारे पास r कितना आ गया, r कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू A अंडर रूट 3A, तो A अंडर रूट 3A। तो इस तरीके से हम तीनों कोऑर्डिनेट हम इसमें फाइंड कर सकते हैं, ओके। नाउ एक्सरसाइज 9.1, first question is very simple question as we have seen in example number 1, so you have to do it yourself। बस कुछ नहीं करना, ये PQRS पॉइंट गिवन दे रखे, तो हमें इसको डायग्राम में देख करके क्या करना है, इसके पॉइंट्स बताने, कोऑर्डिनेट्स बताने कि क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, बिल्कुल सिंपल है, 8th क्लास का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स। इसको प्लॉट करना है ग्राफ के अंदर, इस तरीके से ग्राफ एक बनाओगे कॉपी के अंदर, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 1 2, ये 1 और ये 2, तो ये कितना हो गया 1 2, उसके बाद
-1 3, ये -1 और ये -3, -1 एंड 3। इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था। तो डू इट योरसेल्फ। थर्ड, बाय टेकिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्सिस प्लॉट द पॉइंट O 0 0, P 3 0 and R 0 4. If OPQR is a rectangle, then find coordinates Q. ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। प्लॉट द पॉइंट्स, सॉरी, बाय टेकिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्सिस प्लॉट द पॉइंट्स। हमें पहले क्या करना है, पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है। -1 1 2 3 4 5 माइनस कितने, तो 1 2 3 और ये 4। हमें सबसे पहले देखा O 0 0, यहां पे O 0 0, देन P 3 0, P 3 0, क्योंकि यहां पे 3 और ये ऑन एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0, ये क्या हो गया 3 0। अगेन R 0 4, R 0 4, ये एक्स एक्सिस पे 0 और ये 4 यहां पे, तो क्या आ गया R is 0 4। ओके, नाउ इफ O P Q R, Q कोई यहां पे पॉइंट आएगा, Q कोई यहां पे पॉइंट आएगा। अगर हम सबको ज्वाइन कर दें तो ये क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। तो रेक्टेंगल अगर ये बन जाता है तो हमें क्या बताना है कि Q के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। बता सकते हैं इजीली, कैसे? अगर ये रेक्टेंगल है तो ये जो OR होगा, OR इज इक्वल टू PQ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट साइड से इक्वल होती है। तो इसके अंदर y एक्सिस पे कितना है, देखो कोऑर्डिनेट 4, तो यहां पे कितना हो जाएगा 4। इस पॉइंट का y एक्सिस पे कितना कोऑर्डिनेट आ गया 4। अब इसमें RQ भी क्या होगा, इक्वल होगा OP के, RQ इज इक्वल टू OP। तो इसमें ये इसके कितने क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे x एक्सिस पे 3, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी आएगी 3 आएगी। तो हमारे पास इसके क्या कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे Q के 3 4। बस सीधी सी बात है क्या, कि अगर ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी यहां से लेके यहां तक भी तो क्या होगी, सेम होगी कि नहीं होगी। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस इसकी कितनी है 4, तो यहां पे भी 4 ही आएगी। फिर RQ is equal to OP, then this distance must be equal to this. If this is 3, then this must be 3. तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3 4 आ गए। बस। Fourth question. Plot the points -1 0 1 0 1 1 0 2 -1 1. Which figure is obtained by joining them serially? ये हमें 5 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, अगर हम पांचों को ज्वाइन करेंगे तो क्या कोऑर्डिनेट बनेगा, सीधी सी बात है पेंटागन बनेगा। बस तो कोऑर्डिनेट ज्वाइन करके बता देना इसको, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल इफ इट्स वर्टेक्स आर फॉलोइंग। हमें वर्टेक्स दे रखे हैं, हमें ग्राफ के अंदर क्या करना है, इनको कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट करना है 1 2 3 4, ड्रॉ करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। तो सिंपल है ये भी, सो डू इट योरसेल्फ। 6th क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है इसके अंदर, इसको देख लो। 6th क्वेश्चन, 6 का फर्स्ट पार्ट, इफ -6 7 एंड -1 -5, यहां में पॉइंट दे रखे हैं। सो लेट दिस इज P -6 7 एंड Q -1 -5। तो हमें क्या करना है, ये P पॉइंट एक और ये Q पॉइंट है, तो -6 और 7 -1 -5। हमें क्या करना है, PQ फाइंड करना है। PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 इज -1 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस -5 -7
होल स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस -5 -7 -12 होल स्क्वायर। तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस सॉरी +7 -1 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 आए, यहाँ पे 6 आए, यहाँ पे आ जाएगा 5 स्क्वायर और यहाँ पे -12 होल स्क्वायर। देन पी क्यू इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 144, देन पी क्यू इज इक्वल टू 169, देन इसका अंडर रूट लेने क्या आ जाएगा 13, इसकी डिस्टेंस क्या आ गई पी क्यू इज इक्वल टू 13। सिमिलरली सेकेंड पार्ट -1 1 -1 और -1 P point and minus Q point is 8 -2। तो PQ is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, then PQ is equal to x2 is 8 minus -1 whole square plus y2 minus 2 minus 1 whole square। PQ is equal to 8 minus plus 1 whole square plus -2 minus plus 1 whole square, then PQ is equal to 8 plus 1 9 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -1 होल स्क्वायर, देन PQ इज इक्वल टू 9 9 जा 81 प्लस 1, तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 82 आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ 6 8t1 स्क्वायर 281 एंड 8t स्क्वायर 282, हम इसके बीच के डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो PQ फॉर्मूला वही लगेगा, PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो PQ इज इक्वल टू x2 इज 8t2 स्क्वायर, 8t2 स्क्वायर माइनस 8t1 स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 इज 282 माइनस 281 होल स्क्वायर। PQ इज इक्वल टू, यहां से हम क्या लिखे ए स्क्वायर कॉमन, ए और ए इसका होल स्क्वायर है तो इसका कॉमन आगे क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, सो t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस यहां से हम 2a और 2a तो 4a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2a को 2a और इसका होल स्क्वायर भी तो है, तो 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहां पे t2 माइनस t1 होल स्क्वायर। फिर PQ ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहां से कॉमन लेके बाहर आके ए बन जाएगा, यहां पे क्या रहेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 होल स्क्वायर, t1 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस यहां पे रहेगा 4 t2 माइनस t1 होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे PQ ये तो ऐसे ऐसे रह जाएगा, अब t2 स्क्वायर माइनस t1 और t2 माइनस t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, इसको हमने अलग होल स्क्वायर पे इसको हमने अलग अलग लिख दिया, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर और t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर प्लस 4
इसको हम ले सकते हैं क्या, T2 माइनस T1 और T2 माइनस T1 लिख सकते हैं ऐसे। अब हम फैक्टर्स करेंगे किसके, इसके फैक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे फैक्टर्स कर लेंगे। तो ए इसके फैक्टर्स क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, फिर से T2 माइनस T1, और यहां पे T2 माइनस T2 प्लस T1 और T2 प्लस T1 और T2 माइनस T1, ये इन सब के फैक्टर्स बन गए हमारे पास। फिर प्लस 4 T1 T2 माइनस T1 और T2 माइनस T1। देखो अब देखो T2 माइनस T1 और T2 माइनस T1, दो बार T2 माइनस T1, और यहां पे भी T2 माइनस T1 और T2 माइनस T1, तो इन दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं ना। तो पी क्यू इज इक्वल टू, ए तो है ही, अंडर रूट के अंदर ही आएगा ये कॉमन, क्या T2 माइनस T1 होल स्क्वायर लगा दें इसमें, क्योंकि दो बार है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 यहाँ पे दो बार है, T2 माइनस T1 यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, तो T2 माइनस T1 होल स्क्वायर कॉमन आ गया। क्या बचेगा अब यहाँ पे T2 प्लस T1 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि T2 प्लस T1 और T2 प्लस T1 होल स्क्वायर, यहां से क्या रहेगा, कॉमन निकल गया, क्या बच गया 4, ये रह गया 4। अब देखो T2 माइनस T1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो क्या हम इसका अंडर रूट लेके बाहर निकाल सकते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू ए T2 माइनस T1, अंडर रूट के अंदर क्या क्या रह जाएगा, T2 प्लस T1 होल स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा सॉल्यूशन आंसर।